बहादुरगढ़ नामक शहर में एक बहुत पुराना घर था जिसे सभी लोग भूतिया और अपशकुनी मानते थे, क्योंकि वहां जो भी रहने आता किसी न किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी। एक दिन विजय नामक व्यक्ति ने वह घर बहुत सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे मोनू के साथ उसमें रहने लगा। घर में शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद विजय अजीब घटनाओं को महसूस करने लगा। कभी पानी अपने आप बंद हो जाना, कभी किसी की मौजूदगी का एहसास। एक दिन मोनू ने वॉशरूम में सफेद कपड़ों में एक औरत को देख लिया और डर के मारे चुप हो गया। उसने अपने पिता को बताया, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना सुनते ही विजय मोनू को उठाकर तुरंत घर से बाहर भाग गया। बाहर निकलते ही विजय ने मोनू को कसकर पकड़ लिया और मन में ठान लिया कि वह कभी उस भूतिया घर की ओर नहीं लौटेंगे। भूतिया घर को पीछे छोड़ते हुए विजय और मोनू ने एक नई शुरुआत की ठानी, जहां डर और अंधेरे के साए से मुक्ति मिले। एक डरावनी रात थी। अंधेरे में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। गांव के बाहर एक टूटा फूटा घर था जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे। कहते हैं वहां एक भयंकर चुड़ैल रहती थी। उसका चेहरा खतरनाक था, आंखें लाल, नाक लंबी और नाखून इतने बड़े कि किसी को भी चीर दें। एक दिन 4 दोस्त हिम्मत दिखाने के लिए उस घर में घुस गए। अंदर जाते ही दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और दीवारों पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। तभी एक साया उड़ता हुआ आया। वो चुड़ैल थी। उसकी डरावनी हंसी से पूरी हवेली गूंज उठी। किसी तरह जान बचाकर वो लड़के भागे और फिर कभी उस तरफ नहीं गए। जब उन 4 दोस्तों ने दरवाजे के पीछे से चीखें और डरावनी हंसी सुनी तो उनके दिलों में भय का संचार हुआ। वो एक दूसरे को देखकर समझ गए कि ये उनकी गलती थी। जैसे ही चुड़ैल ने अपने लंबे नाखूनों से दीवार को खरोंचते हुए आवाज की, उनकी हिम्मत टूट गई। भागने के लिए पलटे तो देखा कि दरवाजे के पास अंधेरा गहरा हो गया था। वे एक साथ दौड़ने लगे, लेकिन चुड़ैल की डरावनी हंसी उन्हें पीछा कर रही थी। किसी तरह उन्होंने दरवाजे को खोला और बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन उस रात की याद हमेशा उनके जहन में बसी रह गई। इस साहसी युवक ने सबक सीखा कि डर केवल हमारे मन में होता है और हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। उसने यह समझा कि वास्तविकता अक्सर हमारी कल्पनाओं से भिन्न होती है। इस अनुभव के बाद उसने अपने गांव वालों को बताया कि भूतिया हवेली सिर्फ एक पुरानी हवेली थी जिसमें कोई भूत नहीं था। उसका साहस सभी के लिए प्रेरणा बन गया और धीरे धीरे लोग उस हवेली की वास्तविकता को समझने लगे। एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वो लौटकर नहीं आया। एक दिन एक साहसी युवक ने तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा और सच जानने की कोशिश करेगा। रात होते ही उसे दरवाजों की खड़खड़ाहट और कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन उसने डर को मात देते हुए लकड़ी के पंजे पर खड़ा होकर हिम्मत दिखाई। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि सारी आवाजें बस एक पुरानी छतरी और गुम्मटी के कारण थीं। उसने समझा कि डर केवल एक मन की स्थिति है और हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।